बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं बायो एनर्जी के बारे में, तो बायो एनर्जी में हम लोगों ने देखा कि बायो एनर्जी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ही मिल जाते हैं, जो यहाँ पे होते हैं हमारे कार्बनिक सब्सटेंस की फॉर्म में। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बायो डीजल के बारे में। जैसे हम लोगों ने बायोमास पढ़ा था, बायोगैस पढ़ी थी, फायरवुड पढ़ा था, एल्कल हाइड्रोजल फैक्ट्री पढ़ी और उसके अलावा हम लोगों ने एथेनॉल पढ़ा था। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, उनसे भी हमें बायो एनर्जी मिल रही थी। और एक जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था बायो डीजल, तो इससे भी हमें क्या मिलने वाली है, बायो एनर्जी है वो मिलने वाली है। तो इसमें जो बायो एनर्जी होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है लिक्विड सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रिजेंबलिंग टू डीजल, जो डीजल की तरह ही काम करे। और ऐसे लिक्विड सब्सटेंस हमें मिलने वाले हैं किससे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से। जो बायोलॉजिकल जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, उससे हमें जो लिक्विड सब्सटेंस मिलने वाला है, उससे हम यदि डीजल बनाएं तो वो क्या होगा, बायो डीजल होगा। फिर मैंने लिखा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब क्या होंगे ये, इसमें पॉल्यूशन है वो एकदम लेस होगा, तो ये इको फ्रेंडली ऑयल कहलाएंगे। देन हम लोग बात करते हैं कि रिन्यूएबल फ्यूल कंपोज्ड ऑफ वेजिटेबल ऑयल, फैट एंड लैटिक्स। ये जो है वो क्या रहेंगे, रिन्यूएबल रहेंगे, मतलब वापस हम रीजनरेट कर सकते हैं इनको। उसके अलावा हम पेट्रोल डीजल या जो कॉयल की बात करते हैं उसको नहीं कर सकते, लेकिन बायोडीजल है उसको वापस हम रिन्यू कर सकते हैं। ऑयल की बात कर रहे हैं, फैट की बात कर रहे हैं और हम लेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो बायो रिसोर्सेज रहेंगे बायोडीजल के लिए वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो फैटी एसिड ऑयल रहेगा और एक हमारे रहेंगे पेट्रो प्लांट्स। जो हमें यहाँ पे फैटी ऑयल मिलने वाला है वो फैटी ऑयल मिलेगा फैट और ऑयल से। उसके अलावा हम पेट्रो प्लांट्स के बारे में जो बात करेंगे वो हमें मिलने वाला है लैटिक्स पोर्शन से। तो हमें यहाँ पे फैटी ऑयल्स और पेट्रो प्लांट्स दोनों के बारे में स्टडी करने को मिलेगी। उसके बाद में देखिए कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ डीजल। तो रुडोल्फ डीजल अपने नाम से ही उन्होंने बायो डीजल, तो रुडोल्फ डीजल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में इसकी केमिकल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी केमिकल फॉर्म क्या है, FAME, फेम, मतलब फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, फेमस क्वेश्चन है और 1 नंबर से डायरेक्ट पूछा जाता है। रुडोल्फ डीजल भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है फेम की फुल फॉर्म, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पे तेल है वो निकाला जाता है, डीजल है जो निकाला जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट रहेगा सोलर एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। हमें ध्यान में है कि सो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो सोलर एनर्जी है, उसको यूज करेगा कौन, यूज करेगा प्लांट इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, शुगर एंड स्टार्च। और ये जो स्टोरेज होता है, इसका स्टोरेज है वो शुगर के फॉर्म में भी होगा, स्टार्च के फॉर्म में भी होगा और फैट की फॉर्म में भी होगा। उसके बाद में देखिए प्लांट ऑल्सो यूज्ड स्टोर हाइड्रोकार्बन्स इन द स्पेशल फॉर्म ऑफ द स्टोरेज ऑयल इन द सीड। सीड के अंदर जो स्टोरेज करते हैं ऑयल को, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो सीड होते हैं, सीड यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है यहाँ पे ऑयल, वो कहाँ काम आएगा, तो वो काम आएगा जब सीड जर्मिनेशन होने वाला है। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम ये जो स्टोर हुआ हुआ ऑयल है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो इसी मेथड को यूज करके रुडोल्फ डीजल ने क्या किया, यहाँ पे बायोडीजल का फॉर्मेशन कर दिया कि जो एनर्जी वहाँ पे जर्मिनेशन के टाइम हो रही है, तो उसी एनर्जी को हम लोग बायो डीजल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि जो बायो रिसोर्सेज दे रखे हैं वो बायो रिसोर्सेज 2 टाइप के दे रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है वेजिटेबल फैटी एसिड। तो वेजिटेबल फैटी एसिड है, उसमें यहाँ क्या किया जाता है, लिपिड का एस्टरिफिकेशन किया जाता है। तो लिपिड का एस्टरिफिकेशन किया जाएगा और इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोई भी 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये चारों के चारों बॉटनिकल नेम लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो बॉटनिकल नेम में यहाँ पे देखिए जेट्रोपा कर्कस। उसके बाद में हम बात करेंगे पोंगामिया पिनाटा। देन हम लोग बात करेंगे मधुका इंडिका और फिर रेसिनस कॉम्बिनस। और एक बात का ध्यान में रखना है कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल रहेंगे, फैटी ऑयल रहेंगे, तो उनकी ईडिएबल जो होंगी उनकी डिमांड इंडिया में हमारे लिए भी खूब सारी है। तो यहाँ पे जो ऑयल बायोडीजल के फॉर्म में यूज होंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, नॉन ईडिएबल रहेंगे, जिनको हम लोग खाने के लिए यूज नहीं लेते। तो आप लोगों को ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं
कि यहाँ पे कुछ बायो रिसोर्सेज के लिए कुछ फैमिलीज है, वो फैमिलीज भी क्या करती है, बायोडीजल को प्रोड्यूस करने का काम करेगी। तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे देखिए एपोसाइनेसी, उसके बाद में यूफोर्बिएसी एंड यूट्रिकेसी। तो ये सारे के सारे आपको फैमिलीज है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोप्लांट्स के बारे में, जिससे जिन प्लांट्स से हमें लेटिक्स मिलने वाला है, उनके लेटिक्स में हाइड्रोकार्बन है वो हाई क्वांटिटी में होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, पेट्रोप्लांट्स कहेंगे। और उसके बाद हम बात करें कि जो कल्टीवेशन होता है पेट्रोप्लांट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रो क्रॉप, मतलब कि जो पेट्रो फसल के नाम से जाना जाता है। तो पेट्रो क्रॉप्स कौन सी होगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पेट्रो प्लांट्स का कल्टीवेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो फेमस एग्जांपल रहेगा जिसका क्वांटिटी है वो गैसोलीन के जैसी ही होती है, मतलब कि रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सिमिलर टू गैसोलीन। तो गैसोलीन से सिमिलर जो रहेगी कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो रेशियो है, तो वो किस में रहेगी, यूफोर्बिया में रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है यूफोर्बिया लेथायरस। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा रबड़, आर्क, इस टाइप से आप लोगों को 5-6 एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनमें से आप कोई से भी नाम ध्यान में रख सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो बायोफ्यूल मिशन है जो राजस्थान में चलता है, तो वो इन 2 प्लांट्स के लिए चलेगा और चीफ मिनिस्टर के अंडर रहेगा। और ये किसके थ्रू चलेगा, वो चलेगा ट्रांस एस्टरिफिकेशन के थ्रू। तो इस टाइप से आप लोगों को कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस ही यहाँ से बनने वाले हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस है वो ध्यान में रखने हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।